हेलो दोस्तों, इंडिया गेट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, खाकी आइज करेगी आपकी घर की निगरानी किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पुलिस से संबंधित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। खाकी आइज करेगी रायपुर में आपके घर की निगरानी। चोरी की घटना से बचाने और चोरों पर शिकंजा कसने रायपुर पुलिस ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। रायपुर शहर में खाकी आइज नाम से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आज़ाद चौक थाने से इसकी शुरुआत की गई है। खाकी आइज में अब पुलिस आपके घर की निगरानी रखेगी। खाकी आइज नाम से पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर एक लिंक तैयार किया है। इसे व्हाट्सएप के माध्यम से थाने क्षेत्र के लोगों तक अलग अलग ग्रुप के माध्यम से भेज रहा है। घर से बाहर किसी कार्यक्रम में आने जाने पर लोगों को इसके माध्यम से जानकारी देनी होगी। इसके बाद पुलिस आपके घर की निगरानी करेगी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, ये खाकी आइज आपके घर की निगरानी करेगी। दोस्तों, जो इन लोगों ने साइट बनाए इंटरनेट, इसके माध्यम से आपको इन लोग के पास भेजना है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, अर्थात अपने घर से कहीं जाना है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है इन पे अपना लोकेशन शेयर कर देना है। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज़ाद चौक थाने से इसका शुरुआत की गई है। अब शुरुआत कहाँ की गई है? रायपुर में की गई है। और रायपुर जिला की बात आई है, रायपुर राजधानी, तो रायपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर। 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। सिलतरा में है साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन। भानपुरी में अप्रैल पार्क है। रौभाठा में मेटल पार्क है। रायपुर में 2 पार्क स्थित है। भानपुरी में अप्रैल पार्क, रौभाठा में मेटल पार्क। तो 2 पार्क है। तिल्दा राइस कॉम्प्लेक्स पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ हैं? तो तिल्दा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तिल्दा में स्थित है। प्रदेश की सर्वाधिक राइस मिलें तिल्दा में स्थित है। अटल नगर, नया रायपुर, कुबेर भाठा और राखी गांव में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थित है। IT पार्क IIT स्थित जंगल सफारी मड़वा ग्राम में स्थित है। परसदा वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। परसदा में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन प्रशिक्षण हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान की बात करें, NIT
नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो रायपुर में स्थित है। पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर। ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स, एम्स कहाँ है? तो रायपुर में एम्स स्थित है। भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM रायपुर। मैथ्स विश्वविद्यालय गुल्लू आरंग में स्थित है। पुरखौती मुक्तगंज राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया है। चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है। हाटकेश्वर मंदिर रायपुर खारून नदी के तट पर बसा है या स्थित है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अंबिकापुर में किया गया। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। भूपेश बघेल ने आज अंबिकापुर में महामाया मंदिर के पास महामाया पहाड़ी में बनाए गए ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री TS सिंहदेव, स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव एवं चिंतामणि महाराज, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री बृहस्पति सिंह, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री राम गोपाल अग्रवाल भी उपस्थित थे, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। अंबिकापुर में दोस्तों ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। अब अंबिकापुर की बात आई है, अर्थात अंबिकापुर सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा का मुख्यालय है अंबिकापुर। अब सरगुजा की बात आई है तो सरगुजा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सरगुजा की स्थापना 1948। मुख्यालय अंबिकापुर। अंबिकापुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रिहंद नदी के किनारे बसा है। रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा नदी कहा जाता है। मुख्य चट्टान तो गोंडवाना क्रम दक्कन ट्रेंड। मुख्य खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र लखनपुर, सेतूर, सीतापुर, बिरजू पानी, यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र है मैनपाट, डाटकेसरा, पटरिया, 7 पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो सरगुजा है। दरमिया हवाई पट्टी अंबिकापुर। यही जनजाति की बात करें, खैरवार, कोहकू, पारधी, खुड़िया, शवता, यहाँ पर जनजाति पाए जाते हैं दोस्तों। औद्योगिक क्षेत्र नैनपुर, गिरिवरगंज, गंगा खुर्द। मांड नदी की लंबाई 155 किलोमीटर। कितने हैं? तो 155 किलोमीटर। उद्गम स्थल है तो मैन पहाड़ से इसका उद्गम स्थल होता है, उद्गम स्थल हुआ है। सरभंजा जलप्रपात महानदी अपवाह तंत्र का भाग है। सरभंजा जलप्रपात कहाँ है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। रिहंद नदी, रिहंद नदी 145 किलोमीटर। उद्गम छुरी मतरंगा की पहाड़ी सोनगंगा का अपवाह तंत्र। सिंचाई परियोजना श्याम घुनघुट्टा परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। प्रमुख पर्यटन पुरातात्विक ऐतिहासिक क्षेत्र देखते हैं। पर्यटन क्षेत्र है तो मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। कितनी ऊंचाई में बसा है? तो 1152 मीटर ऊंचा है। यहाँ
62 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था सरगुजा में। तकिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। स्थल ऐतिहासिक रामकालीन स्थल, सीता बेगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, लक्ष्मण बेगरा, हाथी खोल, जोगीमारा गुफा, ये सब कहाँ स्थित है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन साक्ष्य है। किद्वंती अनुसार कालिदास मेघदूत की रचना, रामगढ़ की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत, ये सब कहाँ है? तो सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ के प्रथम बायोटेक पार्क सरगुजा जिले में स्थित है। 2008 को सरगुजा संभाग निर्माण, जिसके अंतर्गत कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, इन जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया। संभाग कब बनाया गया? तो 2008 में संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्लास्टिक शहर अंबिकापुर में स्थित है। प्लास्टिक शहर का सड़क कहाँ है? क्वेश्चन में आएगा दोस्तों, तो आपको अंबिकापुर को राइट करना है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा गोबर से बनी वर्मी कंपोस्ट खाद की कीमत में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गोबर से बनी खाद की कीमत में सरकार ने बढ़ाई, महिला स्व सहायता समूह को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ शासन ने गौठानों में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट की न्यूनतम विक्रय दर 8 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर न्यूनतम 10 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। तो दोस्तों इसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले 8 रुपया प्रति कंपोस्ट खाद की केजी में थी, अब उसको बढ़ा के 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी ग्राम योजना के तहत राज्य में स्वीकृति 6,430 गौठानों में से 4,487 गौठानों में गोबर खरीदी की जा रही है। खरीदे गए गोबर में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गौठानों में अब तक 44,000 टांकों का निर्माण किया गया है। अभी 16,000 टांके और बनाए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 8,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन गौठानों में हो चुका है। इनमें से 1,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जा चुकी है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। तो गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। महिला स्व सहायता समूहों को हो रहा है फायदा। तो गांव में गौठानों से गोबर से वर्मी खाद कंपोस्ट तैयार कर अच्छे मुनाफा में पैसे कमा रहे हैं, और इससे किसानों को भी बहुत फ़ायदा और लाभ होगा दोस्तों। इस जैविक खाद को या कंपोस्ट खाद को खेती के लिए यूज करने के लिए यूज़फुल रहेगा। इससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, पैदावार में वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकास कुमार का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, डिप्टी कमांडेंट थे। विकास कुमार का निधन हो गया। वे
डिप्टी कमांडर थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आईईडी विस्फोट के भयंकर रूप से घायल हुए 208वीं कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट श्री विकास कुमार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। श्री विकास कुमार सुकमा जिले से किस्टाराम के ग्राम कासाराम नाला के पास आईडी बम होने की सूचना मिलने पर छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ आईडी डिफ्यूज कर रहे थे। इस दौरान बम फट गया और हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया था। इलाज के दौरान बीती रात उनका निधन हो गया। तो हमारे देश की रक्षा करते हुए विकास कुमार का निधन हो गया। ऐसे वीर जवानों को हमारा सलाम है। और 21 जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो सुकमा जिले से ये बिलोंग करते हैं। अब सुकमा की बात आई है तो सुकमा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सुकमा की स्थापना 2012, मुख्यालय सुकमा, मातृत्व जिला दंतेवाड़ा से पृथक करके सुकमा का निर्माण किया गया है। और सुकमा किस नदी के किनारे बसा है? सुकमा सरबी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्य खनिज छत्तीसगढ़ के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान है। कोरडम सोना कुठार से कोरडम प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी में हीरा के बाद कठोरता में द्वितीय स्थान है। कोरडम दूसरा स्थान में है, हीरा प्रथम स्थान में कठोर पदार्थ है। सबरी नदी का प्रदेश का एकमात्र नदी जिसमें नौका परिवहन है। कोटा से आंध्र प्रदेश कुनवारा संचालित है। तो यहाँ पर नाव से कोटा से आंध्र प्रदेश जाने के लिए नाव का साथ परिवहन का स्थान किया जाता है। नाव से जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दहरा जलप्रपात, ये कहाँ है? तो सुकमा में स्थित है। सुकमा में है राइस पार्क स्थित है। सॉरी दोस्तों, सुकमा में साइंस पार्क स्थित है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। और साथ ही दोस्तों एक साथ यदि वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मैंने छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहां से जाके मेरे सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।